नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेरे जनकपुर ब्लॉक के बारे में। तो जनकपुर के लिए वैसे आप सीतामढ़ी या फिर रक्सौल या फिर जो है सोनौली बॉर्डर तक भी आ सकते हो। वहाँ से आपको जो है चेकिंग करना पड़ सकता है। लेकिन और एक रास्ता है जो है जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन तक आप आ सकते हो गोरखपुर से, जहाँ से आपको पुपरी रोड से जो है सिनेमा हॉल से आपको बस मिल जाएगा जीरो चौक तिरे। वो जीरो चौक से जो है आपको दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी, जहाँ पे थोड़ा चलना पड़ेगा आपको, जो है आपका चेकिंग करवाना पड़ेगा नेपाल बॉर्डर पे। तो वहाँ से जो है थोड़ा क्रॉस करने के बाद जो है आपको बॉर्डर के पास से एक बस मिल जाएगा या फिर आपको शेयर ऑटो मिल जाएगा जो आपको जनकपुर बस स्टैंड तक छोड़ देगा। जनकपुर में हम पहले गए गंगा सागर। ये वही जगह है जब शादी के बाद श्री राम जी और माता सीता यहाँ पे माता पार्वती की जो है और शिव जी की पूजा करने थे। तो माता सीता ने कहा कि मैं स्नान करूँगी, उसके पश्चात जो है मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। तब श्री राम जी ने यहाँ पे बाण मार के एक गंगा को जो है प्रकट किया था। तो इसे बाण गंगा भी कहते हैं, इसे गंगा सागर भी कहते हैं। गंगा सागर से मैं गया भूतनाथ मंदिर या फिर स्वर्गद्वार। भूतनाथ मंदिर वही जगह है जहाँ पे जनक महाराज का जो है अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ पे आपको जो है अभी भी वो स्थली है, शेड के नीचे एक बनाया गया है और वहीं पे एक मंदिर बनाया गया है, भूतनाथ मंदिर। तो यहाँ पे जो है जनक महाराज को अग्निदाह दिया गया था, इसलिए यहाँ पे स्वर्गद्वार भी कहते हैं। और वहीं पे जो है भूतनाथ महादेव मंदिर भी है। वहाँ से मैं गया धनुष स्थल पे, जहाँ पे माता जानकी के स्वयंवर का जो है और प्रभु राम के स्वयंवर का धनुष रखा गया था। अभी तो वहाँ पे बस वो कुछ ज़्यादा है नहीं, वो प्लेन जगह है, चौराहा है। वो धनुष स्थली करने के बाद जहाँ पे माता जानकी का धनुष रखा था, वो दर्शन करने के बाद हम गए प्रेम मंदिर में, जहाँ पे श्री राधा कृष्ण। उसके बाद मैं गया कोबर घर, जहाँ शादी के बाद श्री राम और माता जानकी पहली बार रुके थे। पूजा विधि के बाद जो प्रथम रात्रि होती तो वो कोबर घर के नाम से यहाँ पे है। तो उसके दर्शन करने के बाद हम चले गए दूल्हा दुल्हन मंदिर में, जो नॉर्मल मंदिर है। शादी के बाद जो है दूल्हा दुल्हन यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके बाद मैं आया जानकी मंदिर में, जहाँ पे रात को मंदिर पे लाइट ये है, तो वो बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। जानकी महल जहाँ पे माता जानकी माता सीता रहती थी। माता जानकी जो है बचपन बीता था। कुछ लोग कहते हैं कि माता जानकी का जन्म भी यहीं पे हुआ था, तो कुछ लोग कहते हैं सीतामढ़ी में हुआ था। तो एक ही डिस्प्यूट का पार्ट है, बट माना जाए तो यहाँ पे एटलीस्ट ये तो समझ लीजिए माता जानकी ने यहाँ पे अपना बचपन बिताया था। मंदिर में माता जानकी के बाल लीलाओं को प्रदर्शन के लिए जो है म्यूजियम भी लगा हुआ है, जिसका इंडियन टिकट है 15 और नेपाली शायद से 25 आप ले सकते हो। तो रात के टाइम तो वैसे वो बंद रहता है, दिन में चालू रहता है। चाहिए तो है माता जानकी की लीलाओं का जो है दर्शन भी कर सकते हैं। म्यूजियम में एनिमेटेड शो भी रहता है, वहीं पे गुफा पे। तो जानकी महल से हम गए पाताल गंगा की ओर। ये वही जगह है जब प्रभु श्री राम जी ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा, तो उसका एक टुकड़ा गया धनुषा धाम में, एक रामेश्वरम में और एक यहाँ पे गिरा था, जो यहाँ से पाताल लोक में गया था, जो पहले दिखता था लेकिन अभी नहीं दिखता। ये वही जगह है पाताल गंगा। यहीं पे जो है जनकपुरी में पास में धनुषा धाम में उसका जो तीसरा टुकड़ा गिरा था वो धनुषा धाम में गिरा था।
तो पाताल गंगा का दर्शन करके मैं आया होटल में और दूसरे दिन हम पहले गए मणि मंडप में। ये वही जगह है जहाँ पे प्रभु श्री राम और माता जानकी का जो है विवाह हुआ था। उसका जो चौराहा है जहाँ पे विवाह हुआ था वो अभी भी आपको जो है बाजू में है। और आज भी जो जब विवाह होता है प्रभु श्री राम और माता जानकी के लिए, जो नेपाल से जो यहाँ पे जनकपुरी से अयोध्या में पूरा सामान जाता है शादी का, जो शादी भी होती है इसी यही जगह पे होती है। तो ये वही जगह है मणि मंडप जहाँ पे प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाई यानी कि चारों भाइयों का और माता जानकी और उनकी तीनों बहनें का जो है चारों बहनों का विवाह हुआ था। मंदिर के बाजू में ही अभी भी वो मंडप है और मंडप के सामने ही जो अगर आप देखोगे ये मंडप तो है, उसके सामने ही जनक महल भी है जिसे अभी रिनोवेट किया जा रहा है जनक महल को। तो जो जनक महल के और मणि मंडप के दर्शन करके हम निकल गए धनुषा धाम के। धनुषा धाम वही जगह है जहाँ पे स्वयंवर में जब श्री रामचंद्र धनुष तोड़ा था तो उसका जो तीसरा टुकड़ा यहीं पे गिरा था। तो यहाँ पे ये जो धनुष है अभी भी कहते हैं ये ओरिजिनल धनुष है और ये जो है बढ़ते जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो इसलिए उसकी सीमा बांध के रखी गई है। आप जो है धनुष तक जाके उसके जो है दर्शन भी कर सकते हो, उसको छू सकते हो। धनुषा धाम के दर्शन करके हम गए परशुराम तपोस्थली में। जब धनुष तोड़ा था स्वयंवर में श्री राम जी ने, तब भगवान परशुराम यहीं पे तपस्या कर रहे थे। और जब यहीं पे जो है धनुषा धाम के पास में ही ये भगवान परशुराम तपस्या स्थली है। तो जब धनुष टूटा तो इसी के आवाज़ से यहीं से जो है भगवान परशुराम स्वयंवर में जनक महल में दौड़ के चले गए थे कि ये धनुष किसने तोड़ा कर। तो भगवान परशुराम तपोस्थली को दर्शन करने के बाद हम चले गए बुद्ध विहार केंद्र में, जो आपको वहाँ पे श्री राम, भगवान श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न चारों भाइयों के जो है आपको वहाँ पे मूर्तियाँ दिखेंगी और अलग अलग जो है छोटे मंदिर हैं, तो उनके दर्शन आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब मिलके वापस अपने होटल रूम आया, चेकआउट करके वापस गया जानकी चौक पर और जानकी चौक से सीधा गया जीरो चौक पे शेयर ऑटो से उस, और जैसे मैं आया था उसी ओर से जो है वापस बॉर्डर क्रॉस करके मैंने वापस पुपरी रोड के लिए जो है बस पकड़ ली, क्योंकि मेरी ट्रेन थी जनकपुर रोड से वापस के लिए। तो ये था मेरा जनकपुर ब्लॉग। और अगर डिटेल्स जानने के लिए और अपडेट रहने के लिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियोस में, नए ब्लॉग में। तब तक जय सिया राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय।